आज हम आपको आगे बढ़ने के लिए एक ज़बरदस्त फार्मूला बता रहे हैं। लाइफ में क्या चीज़ है जो आप सेट करते हैं और फिर आपकी हर चीज़ सेट हो जाती है। वन गोल एजेंडा क्या है, आइए। मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यूनिफॉर्मिटी में नहीं आ जाएंगे, खेलने वालों के साथ खेल नहीं सीखेंगे, करने वालों के साथ करना नहीं आता होगा, तो फिर सिर्फ आपको ख्वाब देखना आएगा, ख्वाहिश करनी आएगी, आरज़ू तमन्ना सिर्फ गुमान करना आएगा। जब आप मंजिल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पाँव से खेली जाने वाली इस हकीर सी शय ने पूरी दुनिया को अपने खेल में उठा के रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ये मकसद को वाज़े करती है और गोल के ऊपर बात करती है। लाइफ में गोल नहीं तो कुछ भी नहीं। अंदाज़ा लगाइए, अगर गोल ना होता तो खिलाड़ी किस तरफ दौड़ते। अगर गोल ना होता तो हमें हमारी दिशाएं यानी हमारी समतें, हमारा टारगेट कैसे मालूम होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में गोल होने चाहिए। साथ साथ ये कि ये गोल आपको दौड़ाते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन रखते हैं। इन्हीं गोल की वजह से टीम वर्क बनता है। फुटबॉल की टीमें आपस में पास करते हुए गोल करती हैं। अगर यही कॉन्फ्लिक्ट कर जाएँ तो गोल ही हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ इस ग्राउंड में सीख रहा हूँ और आप तक शेयर भी कर रहा हूँ, जो पर्सनल डेवलपमेंट के दोस्त हैं हमारे, तो इट्स नॉट अ वन शॉट गेम। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक गोल करने के लिए आपको 10 किलोमीटर भागना पड़ता है, 10-10 साल आपकी स्ट्रगल। बहरहाल गोल से बॉल और बॉल से गोल का बड़ा रिश्ता है, मगर इस वक्त हम आपको क्लास में इस गोल थ्योरी को समझाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन कितनी, नॉलेज क्या चीज़ और उसको कैसे और कहाँ पाया जा सकता है। जिंदगी में इल्म, नॉलेज या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का सब्जेक्ट, उसकी सारी नॉलेज इस गोल डायरी की तरह आपने बनाया है। क्या है इसमें? नॉलेज। क्या है इसमें? एजुकेशन, कोर्स, कंटेंट, सब कुछ, वो सब कुछ जो भी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपके रोजगार से रिलेटेड है, आपके कारोबार से रिलेटेड है, आपकी जिंदगी के उलूम से रिलेटेड है, आपके हर स्टेज से। अब सवाल यह है कि आपको कितना आता है इसमें से? मैं आपको जवाब दूं। इन सारा का सारा ये जितना भी है 100% है कि नहीं? एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी हटना नहीं है। बहुत कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है तुम्हारी। ये सारा 100% इल्म है, इसको 100% नॉलेज कह सकते हैं। यस, ओके। आपको इस 100% में से कितना पता है? दुनिया में जितना भी इल्म है आपको कितना पता है? 2%, 4%। चलो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ना, अपने पास शेयर बना दें 5%। 5% वो है जो आप जानते हैं। कितना है? 95 में से 5% वो है जो आप जानते हैं, मगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये नहीं सिखा रही। वो ये कह रही है कि ये वो नॉलेज है जो आप जानते हैं कि आप जानते हैं। ये वो नॉलेज है कि आपको पता है कि आपको पता है। यानी कि क्या? यानी कि खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगी। ये आपको पता है कि आपको पता है। यानी कि एसी खोलेंगे तो ठंडी हवा आएगी। आपको पता है, ये बात आपको पता है। जानते हैं कि आप जानते हैं। ये 5%। मगर अगला 5% वो है जो आप जानते हैं कि आप वाह भाई वाह, यू नो दैट यू डोंट नो। मिसाल के तौर पे मरीख में इस वक्त क्या हो रहा है? मरीख में, मरी में नहीं, मरीख में इस वक्त क्या हो रहा है? आपको पता है कि आपको नहीं पता। हाँ भाई वाह, ये वो नॉलेज है कि आपको ये नॉलेज है कि आपको नॉलेज नहीं है। ये भी 5% है, क्योंकि इतनी कौन सी सारी और कितनी सारी चीजें जो आपको पता है कि आपको पता नहीं है। पता ही नहीं, थोड़ी सी है। मरीख की मैंने मिसाल दे दी, और भी सब चीजें होंगी। आपका लाइफ पार्टनर, आपको पता है कि आपको पता ही नहीं। और कुछ ऐसे होंगे जो पता है, उनको पता है, उनको लगता है कि उनको पता है। वही हिस्सा। चलो ये 5% था, ये भी 5% है। ये हो गया, हो गया, मगर
90% कौन सा है? जो आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं, और सारा इल्म तो यहाँ है, सारा बिजनेस तो यहाँ है, सारी ग्रूमिंग यहाँ है, सारी एजुकेशन यहाँ है, सारा स्कोप यहाँ है, जिसको हमने आज तक डिस्कवर ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? लोग इस 90% को इग्नोर करके इस 5% पे जंग करते हैं, और इस 5% पे तकब्बुर करते हैं, या इस 5% की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, खुद को जलील समझते हैं। सारी जंग 5% की है, जबकि मिस्टर 90% आपका वेट कर रहा है। वो भाई मेरे पास समंदर है, पता करो जो तुम्हें पता नहीं है, और वो पता करो जो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। वो कौन सी चीज हो सकती है? खुदा कैसा मिसाल के तौर पर आपको पता ही नहीं कि आपको पता ही नहीं। और अगर मैं कोई इसकी एग्जांपल दे नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं, मगर वो कैसे पता चलेगा? सवाल ये उस 90% में जाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। पर्सनैलिटियाँ क्लास में नहीं बना करती हैं, अगर क्लास बनती होती तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज बन जाती है। इससे आपको स्टार्टर देने के लिए पीढ़ी है, इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो अपने पास ही ट्रैवल करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, 4 महीने में एक दफा घर से निकलो। अगर सफर कर सकते हो करो, अगर खाला के भी जा सकते हो तो जाओ। बैठने वाला आदमी कभी लर्न नहीं करता, ट्रैवल करने वाला उस 90% में जाता है जिसको पता ही नहीं था, जिसको पता नहीं था। वो कम से कम उसके 5% में आता है, जिसको पता चलता है, जिसको पता नहीं था, है ना? अब अगर 90% में आपका लाइफ पार्टनर बैठा हुआ है, आपको तो पता ही नहीं कि आपको पता ही नहीं, फिर वो खाला के घर में बैठी हुई थी, फिर आपको पता लगा कि आपको पता नहीं था, और उसके बाद फिर आपको पता है कि आपको भी पता है, उसको भी पता है। ये इस तरह से बढ़ती है चीज। हम शुरू यहाँ से करें, एक चीज ट्रैवल करो लास्ट में 4 महीने में एक मरतबा, दूसरी चीज 4 दिन में एक बुक का पैराग्राफ लास्ट में पढ़ो। और इस तरह से हमारे लेक्चर समअप हो रहा है। आप तमाम लोग अपने कमेंट्स में इस बात का ज़रूर इजहार करें जो आपको समझ आया, और जो आप नहीं समझ सके वो आप समझना चाहते हैं क्वेश्चन के ज़रिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, गोल थ्योरी समझ में आई हो, नॉलेज एजुकेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा इल्म कहाँ है और कहाँ आप खड़े हुए हैं, ये आपको बात समझ आई हो, तो आप शुक्रिया भी कह सकते हैं और उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्लास में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इकरा यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आप वेडनेसडे 12 से 3 और संडे 3 से 6 आ सकते हैं। यू आर इन्वाइटेड, कोई फ़ीस नहीं, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक फ़ीस देनी है, वो है तवज्जो, और वो 100% कंसंट्रेशन आपकी रिक्वायर्ड होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह की अमान में।